दोस्तों सालों पहले की बात है, मेरे मामा पहाड़ों में दूर एक बहुत ही रिमोट विलेज में एक छोटे से गांव में पोस्टेड थे। वो दूर दराज पहाड़ की चोटी पर था। बेसिक सुविधाएं भी बहुत मुश्किल से वहां पर मिलती थी। जगह बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही पवित्र थी, तो हम साल में एक बार वहां पर जाते थे। उनके घर के चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर गार्डन बना हुआ था, एक बाग बना हुआ था जहाँ पे खूब सारे फूल हुआ करते थे। अगर आप उस बाग में बैठ जाओ ना, और वो जो नज़ारा था पहाड़ों का, बादलों का, तो मंत्रमुग्ध हो जाओगे। परंतु एक बार मैं उनके यहाँ गया, वो फूलों का बाग कटीली झाड़ियों से भर गया था। फूल खत्म हो गए थे, झाड़ झंकार उगे हुए थे। वो स्वप्न जैसी दिखने वाली जगह कटीली झाड़ियों से भरी हुई थी। और थोड़ा सा अंदर गया तो मुझे ऐसा कांटा चुभा, बहुत ही दर्द हुआ। फिर मैं दोबारा वहां अंदर गया भी नहीं। तो मैंने अपने मामा से पूछा कि ये इतना सुंदर बाग था, ये ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने बताया कि यहाँ का जो मौसम है ना, वो पेड़ पौधे झाड़ियों सबके लिए बहुत ही अच्छा है। धूप भी पड़ती है, पानी भी होता है, तो कोई भी पेड़, कोई भी पौधा, कोई भी झाड़ी बहुत जल्दी से उग जाती है। तो पिछले सीजन में थोड़ी बहुत ये झाड़ियाँ थी, हल्की हल्की सी थी, हमने इन पर ध्यान नहीं दिया और ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई। फिर हम कुछ दिनों के लिए बाहर गए, वापस आए तो ये और कहीं गुना बढ़ गई। धीरे धीरे बाग की इस जगह में सिर्फ ये झाड़ियां ही बढ़ गई। फिर हमने ध्यान देना भी कम कर दिया इनको बढ़ते देख। धीरे धीरे ये बाग इन झाड़ियों से भर गया, फूल चले गए। वो ट्रिप बहुत अच्छा था, पर वो जो बाग की हालत हो गई थी ना, वो एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। उससे थोड़ा बहुत वो ट्रिप फीका पड़ गया। दोस्तों आज सालों के बाद, बहुत साल बीत गए, जब मैं उस ट्रिप को याद करता हूँ ना, उन कटीली झाड़ियों को याद करता हूँ ना, मुझे एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। जैसे वो झाड़ियाँ शुरू में बहुत छोटी छोटी लगती हैं, ध्यान में नहीं आती, ऐसे ही जब भी कोई ख्याल हमारे मन में आता है, वो एक बीज के रूप में आता है, बहुत ही छोटा आता है। वो हमारे ध्यान में नहीं आता, दिमाग में चल रहा है, बुद्धि में चल रहा है, बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आता। हम उस पर इतना ध्यान ही नहीं देते, छोटा सा ख्याल आ रहा है। परंतु जैसे उस जगह का एटमॉस्फेयर बहुत कंड्यूसिव था कि बहुत आसानी से पौधे झाड़ियां पेड़ उग जाते थे, ऐसे ही हमारे मन का एटमॉस्फेयर बहुत ही कंड्यूसिव है। हमारे मन में हर चीज पर्याप्त मात्रा में है, धूप, पानी, भोजन सब कुछ मिलता है ख्यालों को, तो एक बीज पूरा पेड़ बन जाता है बहुत ही आसानी से। और धीरे धीरे हमारा पूरा मन, हमारी पूरी बुद्धि नकारात्मक ख्यालों से भर जाती है, क्योंकि हमने उस एक छोटे ख्याल को नहीं रोका, उसको नहीं बदला, रिप्लेस नहीं करा। उसने और रिलेटेड ख्याल पैदा करे, फिर उन रिलेटेड ख्यालों ने और रिलेटेड ख्याल पैदा करे, एक चेन बन गई, चेन रिएक्शन हो गया, एक न्यूक्लियर विस्फोट हो गया दिमाग में। जैसे आज आपको ख्याल आया, ये काम बड़ा मुश्किल है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। छोटा सा ख्याल है, एक काम के रिलेटेड है, कोई बात नहीं, कुछ काम हम नहीं कर सकते। लेकिन इस ख्याल ने आपके मन में कुछ बातें छापी कि मैं मुश्किल काम नहीं कर सकता, मैं इनकैपेबल हूं, मैं कमजोर हूं, दुनिया के काम मुझसे ज्यादा मजबूत है। फिर आगे दूसरा काम करने जाओगे, आपको ये बातें याद आएंगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड याद दिलाएगा तेरे बस की नहीं है। धीरे धीरे बहुत आसान काम भी आप नहीं कर पाओगे, और जितना आप नहीं कर पाओगे उतना वो बातें और छपती चली जाएंगी। फिर जीवन के हर छोटे छोटे पहलू में वो कमजोरी आगे आएगी। तो इसीलिए एक ही ख्याल जो नेगेटिव है, छोटा है, ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, उसको पकड़ो, उसको अटैक करो, उसको रिप्लेस करना है। उस कटीली झाड़ी को जब वो छोटी है तभी उखाड़ के उसकी जगह फूल लगाना है। जैसे ही कोई बुरा ख्याल आए, उसकी जगह कोई भी प्रॉस्पेरिटी का, मजबूती का, आगे बढ़ने का, कर्म करने का, खुद को मजबूत समझने का, खुद को सक्षम समझने का ख्याल लगा दो, बड़े ही प्रेम से लगा दो। नहीं, ये गलत है, मैं कर सकता हूं, नहीं मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ते रहना है, नहीं ये कितना ही बड़ा हो, मेरे में सक्षमता, काबिलियत है, मैं झेल लूंगा। और वो एटमॉस्फेयर जो आपके मन में है, वो सिर्फ उन कटीली झाड़ियों के लिए नहीं, फूलों के लिए भी कंड्यूसिव है, फल वाले पेड़ों के लिए भी कंड्यूसिव है। तो जहां आपने अच्छे ख्याल लगाए, वो आपके मन पर छप जाएंगे, वो और अच्छे ख्याल पैदा करेंगे। आज छोटे से काम के लिए आप कह रहे हो नहीं मैं कर सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं झेल लूंगा। छोटी सी मुसीबत है, झेल लिया, आगे जब बड़ी मुसीबत आएगी ना, तो भी वही ख्याल निकल के आएगा, मैं झेल लूंगा, मेरे बस की है, मेरे अंदर वो काबिलियत है।
वो भी झेल लोगे, वो भी कर लोगे, फिर और मजबूत ख्याल आएंगे, फिर जीवन के हर पहलू में मजबूती आएगी और ऐसे ही आपका जीवन एक सुंदर खुशबूदार फूलों का बाग बन जाएगा। दोस्तों, जो भी पॉजिटिव ख्याल होते हैं, मजबूती के ख्याल होते हैं, खुशबूदार ख्याल होते हैं, उनको पालने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है। एक तो पूर्ण तरीके से फोकस, ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए, उस ख्याल पर केंद्रित है, उस कर्म पर केंद्रित है। खुद पे भरोसा होना चाहिए, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, निरंतर करता रहूंगा, कंसिस्टेंसी के साथ करता रहूंगा, रुकूंगा नहीं। इंटेंशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, दुनिया में और अपने जीवन में खुशहाली लाने की होनी चाहिए। और जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो अच्छी चीजों को, उतना करो। दोस्तों, जो पॉइंट है ना वो ये है कि जब एक राक्षस पैदा हुआ है तभी समझ जाओ कि ये राक्षस है, तभी उसको खत्म कर देना है। इससे पहले कि वो राक्षस बन जाए, सारी ताकतें उसमें आज आपके जीवन पर कब्जा कर ले, पैदा होते ही उस राक्षस को हटा देना है। ये नहीं देखना कि तो बड़ा प्यारा बच्चा है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये कमजोर है। वो फ्यूचर में मजबूत हो जाएगा। उसके फ्यूचर को अभी परख लो, अभी समझ जाओ कि ये छोटा सा नकारात्मक ख्याल आगे जाके जीवन का बड़ा हिस्सा बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। छोटे छोटे ख्यालों को पहचानना सीखो। सोचो, हर दिन में आपके दिमाग में हजारों ख्याल आते हैं, रिलेटेड अनरिलेटेड, और एक चेन बनती चली जाती है ख्यालों की। सुबह से जहां आपने नेगेटिव ख्याल सोचना शुरू कर दिए, उसी के रिलेटेड हर फील्ड में ख्याल आते रहेंगे, फिर हर दिन वैसे ही ख्याल आएंगे, फिर ऑटोमेटिकली वही ख्याल आएंगे। अच्छी सिचुएशन में भी वही आएंगे, आसान सिचुएशन में भी वही आएंगे। तो जब वो बीज है, जब वो छोटे, उन्हें पकड़ो और जड़ से उखाड़ के फेंक दो और उनकी जगह एक फूल लगा दो। ऐसे ही बन जाएगा एक फूलों का बाग। और दोस्तों, हमारे जीवन में उन खुशबूदार फूलों की कमी नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत अच्छाइयां भी हैं। अपना ध्यान अपनी खुशहाली पर केंद्रित करो। एहसास करो कि मैं खुश हूं, मुझे खुशी रहना है, मेरे को अपने मन को शांत रखना है। मन की शांति आपका बहुत बड़ा मोटिव होनी चाहिए। और जहां मन की शांति में खलल पड़ रही है, तभी एहसास करो कि खलल क्यों पड़ रही है। आपका मकसद है पूरे दिन खुश रहना, फ्री रहना, मुक्त रहना। जैसे ही मन की शांति में खलल पड़ी, क्योंकि आपके लिए मन की शांति एक बहुत बड़ा मोटिव है, आपको एकदम से एहसास हो जाएगा, अरे ये क्या हुआ। उस ख्याल को आप पकड़ पाओगे जब वो छोटा है, और उसको हटा पाओगे। और दोस्तों, हमेशा अपना ध्यान जीवन की अच्छाइयों पर रखो। लाइफ इज गुड, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, मेरे पास बहुत कुछ है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अभी मैं स्वस्थ हूँ, शरीर चल रहा है, मन बुद्धि काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, प्रकृति को देख पा रहा हूँ, हर दिन को जी पा रहा हूँ, दिनचर्या को अच्छे से निभा पा रहा हूँ, कुछ लोग मुझे पसंद भी करते हैं, बहुत सारी उम्मीद बाकी है जीवन में, बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छाइयों पर अपना ध्यान दो, सब अच्छा है। और जो मुश्किल आ रही है उसका सामना करना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ ही जाऊंगा। अपने कर्मों पर, फोकस पर, एबिलिटीज पर ध्यान दो। आपको सिर्फ वही करना है जो इस समय आपके हाथों में बेस्ट है, जो बेस्ट आप अपने लिए कर सकते हो। जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना। जो होना है वो हो जाएगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, जीवन हर तरीके से चलता है। तो जो अच्छा इस समय मेरे हाथों में है, जो मैं कर सकता हूं अपनी परिस्थिति के लिए, मुझे वो करना है और मुक्त हो जाना है, मुक्त रहना है, खुश रहना है। भाड़ में जाए बाकी सब कुछ, ये अपना मोटिव रखो। अपने आप वो झाड़ियां कटती चली जाएंगी। जैसे ही कोई बुरा ख्याल आए, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये मुझे बर्बाद करने के लिए आया है, मेरे मन पर हावी होने के लिए आया है, ये यहां नहीं रह सकता। बड़े सिलेक्टिव होते हो ना आप कपड़ों के लिए, ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं, इसमें मैं अच्छा नहीं लगता, ये यहां नहीं रहेगा, इसे मैं किसी को दे दूंगा। और ख्याल, सोच, थॉट्स जो आपका पूरा जीवन बनाते हैं, उनके लिए केयरलेस हो जाते हो। थिंक मोर अबाउट वॉट यू थिंक। सिर्फ दुनिया के बारे में मत सोचो, ये भी सोचो कि आप निरंतर लगातार कैसी बातें सोच रहे हो, तभी आप उन पर कंट्रोल कर पाओगे, उन पर हावी हो पाओगे। छोटे छोटे बुरे ख्यालों को हटा के अच्छे ख्याल लगा पाओगे। और आपका माइंड, आपका मन एक फैक्ट्री है असंख्य ख्याल पैदा करने की। तो उस फैक्ट्री को ऐसे ट्यून करो कि सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट बाहर आए। खराब प्रोडक्ट्स को तुरंत रिजेक्ट करो, नहीं ये गलत है, अच्छा प्रोडक्ट ही चलेगा। तो धीरे धीरे वो फैक्ट्री ऐसे सेट हो जाएगी कि बेहतरीन प्रोडक्ट ही निकालेगी। उस हिसाब से आपकी मशीनें एडजस्ट हो जाएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।